गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आपके लिए गुड न्यूज है। ये नहीं कि इससे एग्जाम डेट आ गई है, ये है कि कोविड-19 की वैक्सीन अमेरिका ने तैयार कर ली है। अमेरिका की एक फार्मा कंपनी है मॉडर्ना, जो कल की न्यूज में चल रहा है, जिसके शेयर 20% बढ़ भी गए हैं। तो उसके शेयर के जो प्राइस होते हैं इसी वजह से, और उसने 8 लोगों पे ट्रायल किया है, जो सक्सेसफुल हुआ है। और आने वाले टाइम में वो कह रहे हैं हम 100 पे करेंगे, फिर हजारों में करेंगे। अगर ये सक्सेस टेस्ट सारे हो जाते हैं तो एक पूरी दुनिया के लिए एक तरह की राहत की बात होगी, और हमारे लिए भी, क्योंकि इस कोरोना ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों की नींदें किसी की बहुत ज्यादा हो रही है, किसी को पूरी रात चली जाती, नींद नहीं आती। क्यों, क्या करें। तो सभी का टाइम, मेरा भी शेड्यूल यही हो रहा है। तो हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक है वेदरिंग एंड इरोजन, रोल इन फॉरेस्ट्री, वेदरिंग एंड इरोजन। मतलब वेदरिंग और इरोजन का जो फॉरेस्ट्री है उसमें यूज क्या है। बाकी कुछ टॉपिक जैसे अब हम पढ़ करेंगे, तो कुछ डायग्राम वाले टॉपिक है, तो उन्हें मैं प्रोजेक्टर की हेल्प से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको बेस्ट समझ में आ सके। और कोर्स जितना समझ में आ रहा है तब तक ठीक है, नहीं यार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे साथ में बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं लास्ट टाइम आपका रिवीजन करवाऊंगा। तो रिवीजन में मैं आपको आंसर भी दूंगा, लेकिन आपको फर्स्ट वीडियो में आपको ओनली क्वेश्चन दूंगा, सेकंड वीडियो में उनके आंसर। तो तकरीबन अपन गणित में आपको 2000 to 3000 क्वेश्चन दूंगा, तो वो आपको इंपॉर्टेंट करनी है। और आई होप आपको उसमें से 70 से 80% तो मिलेंगे। अगर ज्यादा मिल जाते हैं तो बढ़िया बात है, बट इतने तो मिनिमम मिलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। वेदरिंग, अब से वेदरिंग से अगर वेदरिंग की डेफिनेशन कहा जाए तो वेदरिंग का मतलब है डिस्टिंग्रेशन एंड डिके ऑफ रॉक। मतलब रॉक का, चट्टानों का, चट्टान 3 प्रकार की होती है, सबको पता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं। आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और कायांतरित चट्टाने, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। अब इन चट्टानों का अपनी जगह, ध्यान रखना, वेदरिंग और इरोजन में यही डिफरेंस है कि जैसे रॉक चट्टानों के टुकड़े हुए, चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गए, तो वो अगर उसी जगह, जैसे नॉर्मली देखो चट्टान ये है, अगर चट्टान टूट रही है, यहां से टूट रही है और यहीं तक रहती है, मतलब इन सिटू वहीं की वहीं टूट की, तो इसे कहते हैं वेदरिंग। और अगर उसमें वेदरिंग में क्या ऐड हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब स्थानांतरण। मतलब इन टुकड़ों का अगर स्थानांतरण हो जाता है, किसकी सहायता से, विंड की सहायता से, या फिर वाटर की सहायता से, या ग्लेशियर की सहायता से, किसी भी एजेंट की द्वारा, तो क्या हो जाता है, उसे कहेंगे इरोजन। ध्यान रखना, इरोजन इज कुड नॉट बैलेंस एट इन सिटू। मतलब इरोजन उसी जगह नहीं होता। इरोजन एक तरह से वेदरिंग होने के बाद ही इरोजन की शुरुआत होती है, एक तरह से ये कह सकते हो। और वेदरिंग और प्लस इरोजन दोनों को डेनुडेशन कहते हैं। ध्यान रखना, ये डेनुडेशन इंपॉर्टेंट है। डेनुडेशन, वेदरिंग प्लस इरोजन, डेनुडेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, वेदरिंग प्लस इरोजन इज कॉल्ड डेनुडेशन। दोनों प्रोसेसेस will come together. Okay? Denudation. Then चलते हैं वेदरिंग पे। वेदरिंग वो प्रोसेस है जो रॉक का क्या कर रहा है, विघटन कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर रहा है। सिंपल डेफिनेशन, कहां पे, उसी जगह, किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर द्वारा, अनलोडिंग द्वारा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी द्वारा। ओके, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं वेदरिंग की कितने टाइप है। तो वेदरिंग के 3 टाइप्स है,
मैकेनिकल या फिजिकल यांत्रिक, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक वेदरिंग, केमिकल रासायनिक वेदरिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं बायोलॉजिकल नहीं सॉरी मैकेनिकल वेदरिंग। फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन का मतलब होता है जैसे जहां पे ठंड ज्यादा हो रही है वहां पे क्या होता है, रात को जो चट्टानें होती है, जैसे ये कोई चट्टान है जहां ठंड हुई तो ठंड की वजह से जो चट्टानों क्रैक है वहां पे क्या उसमें ह्यूमिडिटी होगी तो वाटर घुस जाता है और वाटर क्या करेगा जमने पर, जैसे कोई भी चट्टान है, चट्टान के अंदर अगर वाटर उसकी चट्टान पे छेद होंगे छोटे छोटे, अगर उसमें वाटर ऐड हो जाता है तो वाटर और आइस में चेंज होते ही 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। मतलब वाटर जल से अगर बर्फ आइस बन जाए तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम इंक्रीज होता है कितना, लगभग 9% तक। तो 9% वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, रॉक के अंदर क्रैक डेवलप होंगे, फ्रैक्चर डेवलप होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेदरिंग होगी, डीके होगा रॉक का। ओके, अब फ्रोस्ट एक्शन के कारण कौन से स्क्री डिपॉजिट, जो ये डिपॉजिट है, अगर फ्रोस्ट एक्शन हो रहा है जैसे यहाँ फ्रोस्ट एक्शन हो रहा है तो ये टूटों में टूट के जो ये डिपॉजिट है ये क्या कहलाएंगे, स्क्री डिपॉजिट, ध्यान रखना। और टूट के वहीं नीचे ढलाव में कौन सा स्क्री डिपॉजिट, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है स्क्री डिपॉजिट कौन सी वेदरिंग का प्रकार है, तो आप उसमें डाल देना फ्रोस्ट एक्शन और मैकेनिकल है ऑप्शन में, तो मैकेनिकल। एक्सुडेशन क्या होता है, सेमिसी की तरह होता है, फ्रोस्ट एक्शन का पार्ट है। ये सामान्यतः होता है सी कोस्ट, समुद्र के किनारे, जहां पे NaCl के जो क्रिस्टल है वो वहां के पास रॉक होती है उसके अंदर जमा हो जाते हैं और उसके कारण लीकेज होता है, जो रॉक का एक्सटिंग्विशन होता है। ओके, ध्यान रखना। थर्मल इफेक्ट या इंसोलेशन मतलब तापीय प्रभाव के कारण या तापीय वेदरिंग। तो इसका क्या होता है, जैसे कोई रॉक होती है जहां पे वहां पे दिन को टेम्परेचर हाई होता है और रात को कम होता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, रात को टेम्परेचर कम होना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब रॉक सिकुड़ जाती है और दिन के टाइम फैल जाती है। तो उसमें क्या हो जाती है, सिकुड़ने और फैलने से फ्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं, दरारें डेवलप हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि रॉक का डीके होना शुरू हो जाता है, तो वो अपने थर्मल में। और इसका एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, एक्सफोलिएशन मतलब ओनियन वेदरिंग। जब थर्मल होगा तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ये होने से ऐसे लेयर बाय लेयर टूटने लग जाएगी रॉक, मतलब लेयर, प्याज के कैसे छिलके होते हैं, जब छिलकों की तरह रॉक टूटनी शुरू हो जाएगी, इसलिए इसे ओनियन वेदरिंग भी कहते हैं और एक्सफोलिएशन भी कहते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अनलोडिंग क्या होता है, कहीं रॉक होती है जो बेसिन के अंदर या जमीन के अंदर देखो, जो ऐसी लेयर बाय लेयर दबी हुई होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो नीचे लेयर होती है, उनपे क्या एक प्रेशर आ जाता है, और जब प्रेशर रिलीज होता है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर रिलीज होने के साथ साथ उसमें फ्रैक्चर या क्रैक डेवलप हो जाते हैं। जब एकदम हटाते हैं तो उसमें प्रेशर, तो क्या हो गई, जैसे प्रेशर दबा हुआ है पहले रॉक थी दबने और खोलने से, तो उसके ऊपर जो अपना फैलाव है वो फैलाव करेगी, और फैलाव होने से क्या होता है कि क्रैक डेवलप हो जाते हैं, और वह ऊपर वाला मटेरियल जो है वो कैसे हटेगा, कैसे भी, जैसे वेदरिंग नहीं छोड़ो, वाटर के कारण या एयर के कारण, तो धीरे धीरे जैसे वो मेटल ऊपर वाला हटता जाएगा, नीचे जैसे उस पर एकदम लोड हटेगा, तो एकदम लोड हटने से फ्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं, तो वो होगा अनलोडिंग। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पिरिडल वेदरिंग, ये केमिकल और मैकेनिकल, मतलब जो स्पिरिडल मतलब एक गोलाकार है, स्पिरिडल आपने अर्थ का शेप है जैसे स्पिरिडल वैसे, तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले वेदरिंग, कोई भी रॉक है उससे टुकड़े टूटेंगे, फिर उसमें केमिकल वेदरिंग होगी, केमिकल से क्या होंगे, वो राउंडेड शेप में आएंगी केमिकल वेदरिंग से। तो इसमें दोनों का ध्यान रखना, इसमें दोनों का रोल है।
आपसे पूछ सकते हैं रेसिप्रोकल वेदरिंग किस प्रकार की वेदरिंग है, तो दोनों ऑप्शन आए, आपको दोनों क्लिक करना है। मैकेनिकल से टूट के बड़े बड़े खंडों में, और केमिकल से राउंडेड शेप, ठीक है ना। चलो ये अपनी थी मैकेनिकल वेदरिंग या यांत्रिक वेदरिंग। अब एक केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के 4 टाइप है: सॉल्यूशन, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और कार्बोनेशन। अब इसमें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कुछ नहीं, सिंपल है। सॉल्यूशन जैसे वाटर है, जो लाइमस्टोन से बनी हुई रॉक है, जो मतलब वाटर में सॉल्व होती है, वो उनकी वेदरिंग होगी किससे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से अपन समझ सकते हैं कोई भी सॉल्व हो सकता है, वाटर हो सकता है, मोस्टली प्रोपेलो वाटर। ओके, कुछ नहीं, वाटर से ये गल जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ओके, बी दूसरा हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन का मतलब जो वाटर का ऐड होना। ओके, हाइड्रोलाइसिस मतलब आयन एक्सचेंज, जो आयन एक्सचेंज, जैसे एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ H2O ऐड हुआ और क्या बना? कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, मतलब जिप्सम। ओके, दूसरा KalSi3O8 ऑर्थोक्लेजेट, जो मोस्ट प्रोमिनेंट मिनरल है, ध्यान रखना, ज्यादातर आता है, प्लस H प्लस आयन। यहाँ क्या हुआ? H आयन जुड़ा है, इसने क्या किया? K को रिप्लेसमेंट कर दिया, बाहर कर दिया, और H खुद जुड़ गया, तो आयन एक्सचेंज हुआ। ओके, मतलब हाइड्रेशन किसकी वजह से? वाटर की वजह से, और हाइड्रोलाइसिस मतलब आयन एक्सचेंज होने की वजह से। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जैसे मोस्टली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है आयरन वाले, जो आयरन मिनरल्स होते हैं, आयरन से बीरिंग रॉक होती है, उनमें जैसे 4Fe प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम जुड़े, क्या बना? 2Fe2O3। और दूसरा Fe2O3 प्लस H2O जल जुड़ा, और क्या बना? Fe2O3.H2O। तो यहाँ क्या हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा, और ये हमेशा कौन सी कंडीशन में? स्वयं भी दलदली कंडीशन होती है, जहां पर वेजिटेशन हाई होता है, वहां पे ये डेवलप होती है, ध्यान रखना। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन ओनली फॉर जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, इसके लिए दोनों कंडीशन डेवलप जिम्मेदार रहती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, नमी। जैसे ऑर्थोक्लेज के 2 एटम है, इनके साथ जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को जोड़ दिया गया, तो इन्होंने क्या बनाया? कार्बोनाइट, क्ले मिनरल बनाया, प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 4 सिलिका ऑक्साइड। ओके, तो देखो ये 4 तरह के हैं। कार्बोनेशन किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। ये 4 है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, लेकिन केमिकल वेदरिंग में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। ओके, अब तीसरी टाइप की है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग वैसे मैकेनिकल वेदरिंग का पार्ट है, जिसके अंदर पौधे, जीव जंतु, मानव भी, जो क्या कर रहे हैं? रोग का एक तरह से अपसय कर रहे हैं। तो जैसे जीव जंतु है, जंतु जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? जैसे पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ें चट्टानों के अंदर फैल जाती है, और फैल के क्या करती है? उन चट्टानों में क्रैक डेवलप करती है। जैसे वो मजबूती फैल जाती है, बड़ी बड़ी, जैसे उसमें वो क्या कहते हैं, एक तरह से जड़ें में फैला होता है, और जड़ें जितनी मजबूत और मोटी होती जाती है, वैसे वैसे क्या करती है? वो क्रैक डेवलप करती जाती है, तो रोग का। और दूसरा, कुछ जीव जंतु कुछ ऐसे एसिड स्रावित करते हैं जो सॉल्वेंट का काम करते हैं, तो उससे भी वेदरिंग होती है। दूसरा, मानव अपने स्वार्थ के लिए रोग को तोड़ता है, जो चट्टानों को काटना वाटना, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग को
कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहला नेचर ऑफ रॉक, जो रॉक है, चट्टान है, वो किस नेचर की है, मतलब आग्नेय है, मेटामॉर्फिक है या अवसादी है। अब उसके अंदर ही कौन से टाइप की, जैसे अगर कुछ ऐसे मिनरल्स बीरिंग हो, मतलब जैसे क्वार्ट्ज, जो हमने हार्डनेस स्केल पढ़ा था, तो क्वार्ट्ज किस नंबर पे था, 7 पे। तो क्वार्ट्ज, जैसे क्वार्ट्ज अगर रेजिस्टेंट है और क्वार्ट्ज से कम कौन सा, फेल्सपार, फेल्सपार बीरिंग जो रॉक है वह क्वार्ट्ज से कम रेजिस्टेंट होगी, मतलब प्रतिरोधी होगी। मतलब क्वार्ट्ज जिसमें ज्यादा है वो डीके कम होगी रॉक, और फेल्सपार जिसमें ज्यादा है वो क्वार्ट्ज से ज्यादा होगी। ओके, मतलब उसका मिनरल स्ट्रक्चर क्या है रॉक का, अगर मिनरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो हाई रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, तो उसमें वेदरिंग कम होगी, और हाई रेजिस्टेंट अगर नहीं हो तो वेदरिंग ज्यादा होगी। ओके, चलो दूसरा क्लाइमेट, तो वहां का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, या वहां पे जो विंटर सीजन है। तो मतलब वो फैक्टर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ, वहां पे क्या होगी, थर्मल इफेक्टिव, और अगर विंटर के सीजन टेम्परेचर कम है तो फ्रोस्ट एक्शन काम करेगा। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। और वहां नमी कैसी है, नमी, ह्यूमिड क्लाइमेट, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब फैक्टर काम करेंगे क्लाइमेट में। और फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल का मतलब रिलीफ, वेजिटेशन, रेनफॉल, तो ये चीजें वहां पे काम करेगी। जैसे अगर अधिक ऊंचाई, जैसे हाइट अपर है, तो वहां क्या होगा, जैसे कहीं पे हाइट ज्यादा है, कहीं पे सिंपल है, कहीं पे वेजिटेशन ज्यादा है। अब वेजिटेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो रेनफॉल हो रही है या विंड आ रही है, इनका एक्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे सनलाइट आ रही है तो इनका कम एक्शन होगा, तो वेदरिंग कम होगी। बट इनकी जड़ों से फैलने से जो वेदरिंग हो रही है वो तो हो ही रही है। जैसे हाइट है, हाइट ज्यादा पे, तो इस पे जो इफेक्ट क्या होंगे, जहां हाइट ज्यादा होती है तो वहां टेम्परेचर कम होता है, यहां फ्रोस्ट एक्शन काम करेगा। दूसरा जो यहां से जो डीके मटेरियल होगा वो यहां से नीचे की तरफ इकट्ठा होगा, मतलब डिपेंड करती है। जैसे हवाएं आई, एयर आ रही है, तो एयर सीधी टकराएगी इससे, तो मतलब अलग अलग फैक्टर काम करते हैं अलग अलग रॉक पे और रॉक की जो सिचुएशन है उस पे। तो हमेशा जैसे रिवर भी है, रिवर चल रही है, तो डीके मटेरियल ज्यादातर कहां होता है, नीचे वाले पोर्शन पे, क्योंकि अफेक्ट करती है कौन सी कंडीशन किसके फेवर में है। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के प्रोडक्ट क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। आपका मिनरल क्वार्ट्ज का आया हुआ है इंपोर्टेंट नेट में, एक बार रेगोलिथ, एलुरियम, प्रोडक्ट है रेगोलिथ, एलुरियम, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, डेलुवियम, सॉइल, ऑनब्लेंड, ओलिविन, बॉक्साइट, लेटेराइट, हेमेटाइट, क्ले मिनरल, कॉर्नलाइट, इलाइट, मोंटमोरोलाइट और लिमोनाइट। ये जो इंपॉर्टेंट है ये क्ले मिनरल है, ध्यान रखना, काओलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरलिनाइट और लिमोनाइट, ध्यान रखना। हेमेटाइट,
लेटराइट बॉक्साइट एल्यूमिना का है, हेमेटाइट आयरन का, ओलिवियम हॉर्नब्लेंड क्वार्ट्ज फेल्सपार। डेलुवियम, डेलुवियम का मतलब ये होता है कि इन सिटू, जैसे इलुवियम का मतलब है वो वहीं का वहीं, और डेलुवियम मतलब थोड़ा साइड में प्रोडक्ट चला गया नीचे की तरफ। रेगोलिथ, रेगोलिथ क्या होता है? रेगोलिथ जो चट्टान होती है, बेस जो बेस लेवल ऑफ इरोजन या बेस वेदरिंग चट्टान है, चट्टान के ऊपर जो मोटी लेयर होती है किसकी? वेदरिंग मटेरियल की, वो रेगोलिथ कहलाती है। इसकी सबसे ऊपर जो टॉप पोर्शन पे होती है सॉइल, जो कि नेचुरल जो वेजिटेशन के लिए उपयोग में ली जाती है, ये रेगोलिथ प्रोडक्ट है। रेगोलिथ को इलुवियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहां से बनते हैं मैं बता देता हूं। एक तो क्वेश्चन बनेंगे इससे, प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, तो आपको ये सारे मिनरल याद होने चाहिए। दूसरा स्पिरुलिनल वेदरिंग, तीसरा एक्सफोलिएशन, स्क्री डिपॉजिट, डेनुडेशन, और तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लें। लेकिन ये 5 क्वेश्चन है जो वेदरिंग के, वो आप याद करना ही करना। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इरोजन, और उसके बाद मैं फॉरेस्ट में इसका क्या यूज वगैरह ये बताऊंगा आपको। ओके।